जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 भौगोलिक खोजे जो हैं, हम लोग उसमें जो 100 टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं राम सर और आप हैं हमारे साथ पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये जो कंटेंट लिखी है बहुत सटीक और शॉर्ट लिखने की कोशिश की है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको थोड़ा कम या ज़्यादा लगे तो आप लोग मैनेज करके आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं अपने अनुभव से इसको बहुत सटीक और छोटा लिखने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है स्टूडेंट के हेल्प के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए आज का क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। चलिए आइए इसको डिटेल से समझ लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्यकाल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, सामंती प्रवृत्तियों, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, सामंती प्रवृत्ति। अब यहाँ पर ये टर्म आया है सामंती प्रवृत्ति क्या होता है। तो सिंपल भाषा में स्टूडेंट्स ये समझिए कि सामंती मतलब एक राजा होता है जिसके हाथों पर सभी शक्तियाँ निहित होती है। वो जो चाहे जो बोल दे वो नियम कानून हो जाता था। तो सामंती प्रवृत्ति का काल था। इस काल में न तो वाणिज्य व्यापार, देखिए यहाँ पर वाणिज्य और व्यापार, ठीक है। वाणिज्य कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो उद्योग धंधे जो चलाते हैं जिसमें वस्तुएं तैयार की जाती है, उसको खरीदा और बेचा जाता है, क्रय और विक्रय किया जाता है, ठीक ना, तो उसको वाणिज्य व्यापार कहा जाता है। और ये गतिशील, न तो वाणिज्य व्यापार गतिशील था और न ही धर्म का कोई स्वरूप था। स्टूडेंट्स, मध्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मध्यकाल की बात हो रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मध्यकाल में न वाणिज्य व्यापार था और ना ही धर्म का कोई स्वरूप था। धर्म का स्वरूप कहने का मतलब ये है कि उस समय जो चर्च थे उन्हीं सब का बोलबाला था, क्योंकि चर्चों में पादरी होते थे। यहाँ पर देखिए अगला लाइन भी वही है, चर्च में पादरियों ने धर्म को पथभ्रष्ट बना रखा था। सारा शक्ति जो थी, जो मुख्य राजा के जो सामंत होते थे उस समय, जो सारे नियम कानून बनाते थे, और वो नियम कानून जो ये पादरी बोल देते थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पादरियों को विशेष दर्जा दिया गया था उस समय। ये लोग जो बोल देते थे नियम कानून वो लागू हो जाता था। तो जो पादरी थे उनका ज्ञान अल्प था, ठीक है, और वो लोग जो धर्म था उसको पथभ्रष्ट करके रखा था। जो लोग थे वहाँ के, जो जनता थी, उसको इन्होंने पथभ्रष्ट करके रखा हुआ था। गलत गलत अवधारणाएं उन लोगों में फैलाते थे, जादू टोना, ये सारी बातें निहित थी उन लोगों में। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास तथा सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास तथा सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। मतलब स्टूडेंट कहने का अर्थ ये हुआ कि उस समय, अभी हम लोग पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस समय विज्ञान विकसित नहीं था, इसीलिए पृथ्वी के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि पृथ्वी जो है हमारा ये गोल है, और जो इसकी भौगोलिक क्षेत्र हैं वो काफ़ी फैली हुई है। इनकी अवधारणाएं कुछ अलग थी। आगे देखते हैं कि इनकी अवधारणाएं क्या थी। और जब इनका भौगोलिक ज्ञान सीमित था तो ये देखिए यहाँ पर कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। मतलब उस समय जो अभी हम लोग सड़क व्यवस्था देखते हैं बहुत दुरुस्त हो गई है सड़क व्यवस्था लगभग, तो उस समय कोई भी रास्ता इस तरीके से मौजूद नहीं था जिससे
वो लोग व्यापार कर सके। केवल एकमात्र साधन था और समुद्री मार्ग, उसी से व्यापार किया जा सकता था। लेकिन देखिए यहाँ पर मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। उन लोगों का मानना था कि ये जो हमारी पृथ्वी है, मैंने पहले भी ऊपर भी ये बात कहा कि उन लोगों को यह ज्ञात नहीं था कि ये पृथ्वी हमारा गोल है। लेकिन ये जो अवधारणाएं थी उन लोगों में, ये व्याप्त थी कि हमारी जो ये पृथ्वी है ये चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय रहता था। अब लोग अंधविश्वास में पड़े हुए थे, जो पादरी कह देते थे वहीं उन लोगों के दिमाग में बैठ जाता था कि हमारी ये जो पृथ्वी चपटी है, एक तो अवधारणा हो गया। दूसरी बात, समुद्र में अगर वो लोग, ये अवधारणा थी कि समुद्र में अगर वो लोग अधिक दूरी पर जाएंगे तो पृथ्वी के किनारों से गिरकर वो अनंत में विलीन हो जाएंगे, अनंत में चले जाएंगे, उनका कोई अता पता नहीं होगा। इसलिए लोग समुद्र में अधिक दूरी जाने पर भी वो लोग घबराते थे। अतः सीमित ज्ञान एवं अंधविश्वास के कारण लोग अंधेरे में थे। अतः इस युग को अंधकार का युग कहा जाता है। तो गाइज आप लोग देख लिए, बहुत फैक्ट है यहाँ पर। एक तो जो वहाँ के पादरी लोग थे, उन्होंने चर्चों में लोगों को पथभ्रष्ट करके रखा था। पृथ्वी के बारे में उन लोगों को अल्प ज्ञान था और अल्प ज्ञान होने के कारण वो लोग पृथ्वी को चपटा मानते थे। विज्ञान विकसित नहीं होने के कारण जो समुद्री यात्राएं थी वो नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो लोग समझते थे कि समुद्र में अगर अधिक दूरी पर हम लोग गए तो हम लोग अनंत में विलीन हो जाएंगे। और इस तरीके से लोगों की जो अवधारणाएं थी वो बहुत सीमित थी और पृथ्वी के बारे में उन लोग का ज्ञान बहुत अल्प था। तो इसलिए देखिए, हालांकि यह बात जो है अधिक देर तक छुपी नहीं रही। कुछ ऐसे भी कालांतर में ऐसे भी कुछ आविष्कार हुए, कुछ वैज्ञानिक खोज हुए, जिसके कारण से कालांतर में भौगोलिक खोजों ने इस भ्रांति को तोड़कर रख दिया। अतः सीमित ज्ञान एवं अंधविश्वास के कारण लोग अंधेरे में थे। अतः इस युग को अंधकार का युग कहा जाता है। हालांकि कालांतर में कई भौगोलिक खोजों ने इस भ्रांतियों को तोड़कर रख दिया। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यह जो अल्प ज्ञान था, ये अल्प ज्ञान होने के कारण से ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन कालांतर में बहुत सारे ऐसे विज्ञान विकसित हुए, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई जिससे बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण हो सका। और यहाँ तक कि वो लोग समुद्री मार्ग से ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। आप लोगों ने मैगलेन का नाम सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का कंटेंट। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर आप लोग कीजिएगा। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।